जो चारों वेदों का पंडित है, चारों वेदों का मुखिया है, जाता है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्रह्मा शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। वृद्धो धातु से ब्रह्मा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है बृहद है, बड़ा है सबसे, उससे बड़ा कोई नहीं। चारों वेदों का जानने वाला सबसे पहला व्यक्ति ब्रह्मा हुआ। कई लोग ये सोचेंगे कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि हुए जिन्होंने वेदों का प्रकाश किया, आप ब्रह्मा को कह रहे हैं। जरा समझने की बात, इन चारों ने एक एक वेद का प्रकाश किया। अग्नि के माध्यम से ऋग्वेद का प्रकाश हुआ, वायु के माध्यम से यजुर्वेद का प्रकाश हुआ, आदित्य के माध्यम से सामवेद का प्रकाश हुआ और अंगिरा के माध्यम से अथर्ववेद का प्रकाश हुआ। किंतु इन चारों के मुख से जिस एक व्यक्ति ने चारों वेदों को ग्रहण किया, उसको ब्रह्मा कहा गया। और विलक्षण प्रतिभा देखिए, चारों वेदों को सुनकर स्मरण कर लिया, उसकी बौद्धिक क्षमता देखिए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। वेद का श्रुति नाम ब्रह्मा से प्रारंभ होता है। जब चारों वेदों का पंडित बनने पर यह व्यक्ति, यह मनुष्य ब्रह्मा कहला सकता है, तो जिसने चारों वेदों का प्रकाश किया, उसकी बृहत्ता के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। यह जो ज्ञान है, यह उस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपितु मनुष्य के लिए पूर्ण है। इस ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, इस ब्रह्मांड का भोग करके सुख की प्राप्ति करने के लिए और इस संसार के सागर को पार करके मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उतना ज्ञान चारों वेदों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने दिया। क्योंकि चारों वेदों के माध्यम को स्वीकार करके हम ईश्वर के ज्ञान को सीमित नहीं कर सकते हैं। उसका तो ज्ञान अनंत है। हाँ, इस जीवात्मा की शक्ति सीमित है, इसलिए जितना यह जीवात्मा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, उतना ही ज्ञान इसको प्रदान किया है। इसलिए वह सबसे बड़ा है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। दूसरा नाम आता है विष्णु। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। वह वैष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु ईश्वर है। वह कण कण के अंदर ओतप्रोत हो रहा है। इस संसार का परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, वह कण कण के अंदर ओतप्रोत है। कोई कण ऐसा नहीं जहां परम पिता परमात्मा ओतप्रोत नहीं। और इस विष्णु के साथ में ब्रह्मा की शक्ति बृहदता लगी है, ज्ञान की अनंतता लगी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका ज्ञान सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप भी है और उसका ज्ञान शांत नहीं है, अनंत है। कभी कभी मैं सोचता हूं
तो बुद्धि चरमरा जाती है। वह सर्वव्यापक होकर के किस प्रकार से वृहदता को प्राप्त है, कल्पना से बाहर है। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं यदि सबसे पूछने लगूं कि आज प्रातः से अब तक आपने कितने कर्म किए, क्यों जी आपको स्मरण है क्या? प्रातः काल से अब तक आपको याद नहीं, और प्रातः काल से अब तक की बात नहीं, जब से आपका जन्म हुआ है तब से अब तक आपने कितने कर्म किए हैं जिनका फल आपको नहीं मिला? क्यों जी? है कोई दुनिया का कंप्यूटर एक जीवात्मा के एक जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रख सके? संभव नहीं, क्योंकि आप केवल शरीर से ही कर्म नहीं करते हैं। यह मन तो सदैव कर्मशील रहता है ना, मानसिक कर्म करता रहता है। यह वाणी भी कर्म करती रहती है, वाचिक कर्म। कितने कर्म एक दिन में कर लेता है जीवात्मा, इसको याद नहीं, स्मरण नहीं। और एक जन्म में एक जीवात्मा कितने कर्म करता है, कोई कंप्यूटर इसका लेखा जोखा नहीं रख सकता। और एक जीवात्मा के एक जन्म के कर्म उसके साथ नहीं रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म जन्म जन्मांतरों के जीवात्मा के साथ रहते हैं। एक जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखना किसी कंप्यूटर के बस की बात नहीं। और जीवात्माएं कितनी हैं जी? हमारी दृष्टि से असंख्य, हमारी दृष्टि से असंख्य हैं। जीवात्माओं की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्माओं की तो बात छोड़ दीजिए, अब तक योनियां नहीं गिनी गई। कई लोग कह देते हैं 84 लाख योनियां, है ना? ये भी तुक्का है, तुक्का है, ये यथार्थ नहीं है। एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला रोजगार का। उसके पास में एक गधा था। एक दिन जब गधे की तरफ को देख रहा था तो उसके मन में एक विचार आया, इस गधे के शरीर पर जो बाल है ना, ये तो गिनने संभव नहीं। अब उसने तुरंत विज्ञापन दे दिया कि जो व्यक्ति मेरे गधे के शरीर पर बाल गिनेगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा, और यदि कोई नहीं गिन पाया तो 1 लाख रुपया उसको मुझे देना पड़ेगा। कई लोग लोभ में आकर के कि भाई महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी तो गिने जाएंगे, बाल गिनने के लिए लगे, लेकिन कहाँ गिने जाएं? हताश होकर के 1 लाख रुपया गधे के मालिक को देकर चले जाएं। बहुत रुपया कमाया तो एक दिन एक समझदार व्यक्ति आया, कहने लगा भाई मैं आपके गधे के बाल गिन सकता हूं। गधे के स्वामी ने कहा भाई आप गिन दो, आज तक तो कोई गिन नहीं पाया। अच्छा है, एक और ग्राहक फंसा। इसने कहा कि मैं आपके गधे को अपने घर ले जाऊंगा, यहां कब तक बैठा रहूंगा, 1 महीने में 1 बाल का हिसाब आपको दे दूंगा। गधे के मालिक ने कहा ठीक है भाई ले जाओ। घर ले गया, 1 महीने तक खूब उसके ऊपर बोझा ढोया, और 1 महीने के बाद गधे को ला करके बांध दिया, और बांध करके कहा भाई साहब आपके गधे का मैंने 1-1 बाल गिन दिया है। गधे के स्वामी ने कहा भाई कितने बाल हैं बताओ तो सही। कहने लगा गणना बहुत लंबी थी, हिसाब नहीं रख पाया। हाँ, 1-1 तारे का निशान मैंने बना दिया। 1-1 तारे को 1-1 बाल से जोड़कर गिनता गया। आकाश में जितने तारे हैं उतने तुम्हारे शरीर के, गधे के शरीर पर बाल हैं, तारे तुम गिन लो, है ना? कौन तारे गिने? इसलिए तुक्का मार दिया कि 84 लाख योनियां हैं। गिनो 84 लाख, कहां तक गिनोगे?
यथार्थ यह है कि योनियां गिनना संभव नहीं, क्योंकि दूसरे लोकों के अंदर भी जीव रहते हैं। मुक्ति में गई हुई जीवात्माएं भी हैं, और बहुत सारी योनियां समुद्र के अंदर हैं, बहुत सारी जमीन के अंदर हैं, बहुत सारी जमीन के ऊपर हैं। कहां तक गिनोगे? जब योनियां नहीं गिनी गई तो एक एक योनि के अंदर कितने जीव हैं? क्यों जी? अब चींटियों की संख्या गिन करके बताओ, चींटी में भी तो जीव है ना? संभव है चींटियों की संख्या गिनना? समुद्र के अंदर जो जीव रह रहे हैं, क्या उनको गिनना संभव है? जमीन के अंदर जो जीव रहते हैं, क्या उनको गिनना संभव है? संभव नहीं है। इसलिए जीवात्माएं हमारी दृष्टि से असंख्य, और असंख्य जीवात्माओं के कर्म कितने होंगे जरा कल्पना कीजिए, और फिर जरा उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान के विषय में विचार कीजिए। सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा। केवल एक दो भुवनों के नहीं, भुवनानि विश्वा, जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक लोकांतर हैं, सब के अंदर जितने जीव रहते हैं, उन सब जीवों के केवल संख्याओं को नहीं, उनके एक एक कर्म को जानता है, उनके नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। कब किस जीवात्मा को किस कर्म का क्या फल देना है, यह उसके ज्ञान में निहित है। वेद में तो यहां तक कहा है, हम जो पलक झपकते हैं ना, पलक नीचे गिरता है और ऊपर उठता है, यह भी उसके ज्ञान में निहित है, यह भी उसके ज्ञान में निहित है। क्यों? कर्म फल सिद्धांत को देखिए, जीवात्माओं को किए हुए कर्मों का ज्ञान नहीं। कर्म अपने आप में जड़ हैं, स्वतः अपने फल को प्राप्त नहीं हो सकते, और जब तक जीवात्मा को अपने कर्म का ज्ञान न हो और उसका कर्म के साथ संयोग न हो, तब तक उसको उसका फल नहीं मिल सकता, है ना? तो अवश्य कोई तीसरा ऐसा है जिसके ज्ञान में जीवात्मा के कर्म हैं, और कब किस कर्म का क्या फल देना है, यह उसके ज्ञान में निहित है। कितनी बड़ी शक्ति है वो, कितना अनंत है उसका ज्ञान। वह परमपिता परमात्मा है जो जीवात्माओं को उनके कर्मों का यथावत फल प्रदान करता है, और हर जीवात्मा अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल उसकी व्यवस्था में भोगता है। इसलिए कहा वह ब्रह्मा भी है, और ब्रह्मा होने से वह विष्णु भी है, कण कण के अंदर ओतप्रोत हो रहा है, सर्वव्यापक है। शंकर और शिव, ये तीन नाम बहुत प्रचलित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिव कहते हैं कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला है, जिसने कल्याणी वाणी वेद हमें प्रदान किया है। इसलिए वह शिव है, क्योंकि उससे बड़ा कल्याण करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वभाव से इस ब्रह्मांड का सृजन करता है, स्वभाव है उसका, और अपने स्वभाव के अनुसार इस संसार को रच के वह हमारे लिए प्रदान करता है, और प्रदान करने के पश्चात वह हमें इसके भोग का ज्ञान भी देता है। इसलिए उसके द्वारा दी हुई वाणी को क्या कहा गया
यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, है ना। उसने कल्याणी वाणी हमको प्रदान की, कल्याण करने वाली। कल्याणी वाणी वही दे सकता है जो स्वयं कल्याण स्वरूप हो। वह सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसको शिव कहा जाता है। संसार में हम जितना भी कुछ देखते हैं, यह तीन रूपों में हमको दिखाई देता है। कुछ लोग हैं जो अपने किसी प्रयोजन के कारण समाज का कल्याण करते हैं। प्रयोजन, प्रसिद्धि की चाह, अपने धनादि का सदुपयोग करके लोग मुक्त होना चाहते हैं, इसके साथ साथ प्रसिद्धि भी चाहते हैं, लोग हमारी जय जयकार करें, हमारा यश फैले, लोग कहें अरे यह व्यक्ति तो बड़ा भारी दानी है, इस चाह में करते हैं, है ना। दूसरे कुछ लोग हैं जो विवशता के कारण करते हैं। जितने भी नौकर लोग हैं, कर्मचारी हैं, जीवन निर्वाह के लिए उन्हें करना ही पड़ता है। अब इंजीनियर जो पुल बना रहा है कल्याण नहीं कर रहा है, क्योंकि विवश है। पुल नहीं बनाएगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो खाएगा कहां से। उसका कल्याणकारी कार्य नहीं है, और है भी तो एक प्रयोजन से है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कल्याण के कार्यों को करते हैं निष्प्रयोजन होकर। एक साधु संत फकीर नगर नगर गांव गांव घूमता है, लोगों को सदुपदेश देता है, वेदों का ज्ञान देता है, सद शिक्षा देता है, घर में जाता है उनको सदुपदेश देता है ना। उसका क्या प्रयोजन है जी इसमें। हम कई जगह जाते हैं, बच्चों से कहते हैं बच्चों सुबह उठा करो, प्रातः काल उठ करके घूमने जाया करो, व्यायाम किया करो, संध्या आदि किया करो, यज्ञ किया करो, सद ग्रंथों का अध्ययन किया करो। तो प्राय बच्चे क्या समझते हैं, या घर के लोग भी कई तो ये सोचते हैं इस बार तो ये आचार्य आ गया, इसके बाद यदि कभी आ जाए ना, कह देना है नहीं घर में। कई लोग बड़ा तपाक से उत्तर देते हैं जब उनसे कहते हैं ना भाई सत्संग में आया करो, हम नहीं आएंगे सत्संग में। हम कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ोगे भाई, क्यों जी, नहीं आओगे तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, और आओगे तो हम पर क्या एहसान है। अरे आओगे तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको सुख और शांति की प्राप्ति होगी, जीवन यापन करने का ढंग तुम्हें आएगा। सदगृहस्थी से भी हम यही कहते हैं भाई इन बातों का पालन करके हम पर कोई एहसान नहीं करोगे, अपने आप पर एहसान करोगे। क्योंकि जिन बातों को हमने अपने जीवन में ढाल करके सुख को प्राप्त किया है, शांति को प्राप्त किया, वही उपदेश आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी ऋषि और मुनियों से प्राप्त किया है। साधु संत फकीर अपने प्रयोजन के लिए कोई उपदेश नहीं करते हैं। कोई पूछे उस ऋषि दयानंद से, अरे कहीं मठाधीश बनकर बैठ जाता, लोग भगवान मानकर तेरी पूजा करते, चेले चेलियों की लाइन लगी होती, हलवे मांडे पीने को मिलते, है ना। काहे को आफत में पड़ा है। वेद का ज्ञान संसार को दूंगा, सत्य का उपदेश करूंगा, सत्य भाषण नहीं करूंगा। कोई पूछे क्यों जी, अरे तेरे तो धूल के बराबर भी लोग नहीं जो आज भगवान बने बैठे हैं।
ये कर लेता। लेकिन जब कभी मेरे ऋषि के सामने ये बातें आई, लोगों ने कहा, ऐ दयानंद, तुझे हम ईश्वर का अवतार घोषित कर देंगे। ऐ दयानंद, ये जो गद्दी है यह करोड़ों की संपत्ति है, इस गद्दी को ले ले, इस मठ का मठाधीश बन जा दयानंद, लेकिन एक कृपा कर, हमारे पेट पर लात मत मार। है ना, दुकानें जो खुली है ना, देखो 4 चीजों का व्यवसायीकरण राष्ट्र और समाज के लिए बड़ा घातक होता है। चिकित्सा, शिक्षा, धर्म और अन्याय। इनका व्यवसायीकरण राष्ट्र और समाज के लिए घातक होता है। और दुर्भाग्य यह है कि आज मेरे समाज में इन चारों का व्यवसायीकरण हो गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है तो समाज में वर्ग भेद पनपता है, क्योंकि हर किसी में सामर्थ्य नहीं है अपने बच्चों को उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सके जहां हजारों की फीस जाती है। जहां हजारों की फीस जाएगी वहां अच्छे शिक्षक रखेंगे, वे बेचारे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ेंगे जहां अध्यापक भी। परिणाम क्या होगा? जब कंपटीशंस होंगे वहां गरीब का बच्चा असफल रहेगा और अमीर का बच्चा कुछ पैसा देकर, कुछ रुपया दे करके आगे बढ़ जाएगा। आक्रोश पनपता है लोगों के हृदय के अंदर, विद्रोह की भावना पनपती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है समाज में। बहुत आगे चल करके वर्ग भेद पनपता है, दुर्दशा होती है समाज की। आज आप इसका परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, मेरे देश के राजनेता भी नहीं समझ पा रहे आने वाले समय को, लेकिन परिणाम आप देख लेना, कितना दुष्परिणाम इस शिक्षा के व्यवसायीकरण का आपके सामने आ जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, सुनेंगे आप, ऋषि ने शिक्षा को सबके लिए सामान्य बताया और ये कहा कि शिक्षा का संपूर्ण भार राज्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए और राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा दोनों एक समान शिक्षा को प्राप्त करें। धर्म का व्यवसायीकरण हो गया। हमारे यहां तो संत महात्मा झोपड़ों में रहा करते थे। राजा लोग अपने राजसी वैभव को छोड़ करके उन झोपड़ों में जाकर बैठते थे, उनकी कुटिया में जाकर बैठते थे, सुख और शांति का अनुभव करते थे। आज के संत कहलाने वाले लोगों के पास जो ठाठ बाट हैं, है ना, वो तो आपके सपने में भी नहीं है। काहे के संत हैं? व्यवसायीकरण हो गया। यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ियां, मोटर, बंगले, रुपया, पैसा चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बन करके घूमना शुरू कर दो, कल ही सब कुछ मिल जाएगा। व्यवसायीकरण हो गया धर्म का। चिकित्सा भी बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया और न्याय भी व्यवसाय बन गया। किंतु मेरे ऋषि ने लोगों के द्वारा जो प्रलोभन दिया गया उसको स्वीकार नहीं किया। एक ही बात कहते थे, भाई रुपया पैसा मेरे पिता के पास भी बहुत है, बहुत रुपया पैसा है। यदि रुपए की कामना होती, धन की कामना होती तो अपने पिता के घर में रहता। धन की कामना से समाज में नहीं आया हूं, अपितु समाज को एक नई दिशा देने के लिए आया हूं, वेद मार्ग बताने के लिए आया हूं। अविद्या रूपी अंधकार समाज से